नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। 16 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आंसर हैं, जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर हमें ज्वाइन करें। वहाँ आपको सारे PDF बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और BEML लिमिटेड। सही आंसर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC को महारत्न का दर्जा दिया है। PFC ONGC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सेल के विशिष्ट समूह में शामिल होकर यह दर्जा पाने वाली 11वीं राज्य के स्वामित्व वाली इकाई है। महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 3 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का औसत वार्षिक कारोबार या 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। विश्व गठिया दिवस 2021 का विषय क्या है? देखिए, विश्व गठिया दिवस आप जानते हैं कि हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अगर इसके विषय की बात करें तो हमारे ऑप्शन हैं, देरी न करें, आज कनेक्ट करें, टाइम टू वर्क, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, गठिया में गलत निदान और गठिया दिवस के 25 साल। इसमें जो इस वर्ष की थीम है वो है ए, यानी देरी न करें, आज कनेक्ट करें, टाइम टू वर्क। देखिए, गठिया और मस्कुलोस्केलेटल रोगों के अस्तित्व और प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विषय पहली बार 1996 में मनाया गया था और इस वर्ष विषय की थीम जो है वो डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क है। यूरोपियन अलायंस ऑफ एसोसिएशंस फॉर रूमेटोलॉजी के अनुसार अनुमानित 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बिना निदान के हैं और अनदेखे लक्षणों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जागरूकता फैलाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखा प्रतिनिधियों और किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की है? तो देखिए, हमारे ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, B पश्चिम बंगाल, C असम और D झारखंड। हमारा सही उत्तर है B पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्ट्स क्षेत्र और पश्चिम बंगाल सरकार के गोरखा प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। बातचीत उत्तर बंगाल में राज्य की मांग को हल करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। वार्ता की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत जो होगी वो नवंबर 2021 में होनी निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है कि किस जानवर की प्रजाति को ढोले भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं एशियाई जंगली कुत्ता, हाइना, एडवोल्फ, अफ्रीकी हाथी। सही उत्तर है ए एशियाई जंगली कुत्ता। देखिए, ढोले मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी जानवर है और प्रजातियों के अन्य नामों में एशियाई जंगली कुत्ता, भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल कुत्ता और पहाड़ी भेड़िया भी शामिल है। यह वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत अनुसूची में 2 में शामिल है। साथ ही साथ हाल के एक अध्ययन में 114 प्राथमिकता वाली तहसीलों की पहचान की गई है जहां ढोल या एशियाई जंगली कुत्ते के लिए जनसंख्या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आवासों को समेकित किया जा सकता है। देखिए, जानवर जो हैं वो पूरे भारत में 3 समूहों में पाए जाते हैं, अर्थात पश्चिमी और पूर्वी घाट में और मध्य भारतीय परिदृश्य और उत्तर पूर्व भारत में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे अपने। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्त अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए बिहार, B उत्तर प्रदेश, C नई दिल्ली और D गोवा। सही उत्तर है C नई दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली ने अपराध का मुकाबला करने और उसे रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन सतर्क, है ना, ये ऑपरेशन
सतर्क है, सतर्क के नाम से एक गश्त अभियान शुरू किया है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने यह गश्त अभियान शुरू किया है, जहां महिला अधिकारियों समेत वरिष्ठ अधिकारी पैदल गश्त किया करेंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि उपद्रव करने वाले जो भी असामाजिक तत्व हैं उन पर पूरी तरह से जांच करना, उन पर चेक बनाए रखना, निगरानी रखना और जनता के बीच विश्वास पैदा करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की वस्तु किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, हाल ही में खोजी गई हैमिल्टन की जो वस्तु है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन से ए भौतिकी, बी अंतरिक्ष विज्ञान, सी वायरोलॉजी और डी अर्थशास्त्र। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बी अंतरिक्ष विज्ञान। नासा या ईएसए हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई छवियों में से टिमोथी हैमिल्टन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने एक असामान्य गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन की खोज की है। देखिए, हैमिल्टन की वस्तु के रूप में नामित इसमें एक गुना विन्यास में एक सर्पिल पृष्ठभूमि, एक आकाशगंगा की 2 छवियां, एक ही सर्पिल आकाशगंगा की तीसरी हल की गई छवि शामिल है। ठीक है, इसमें इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और साथ ही में वे एक स्पर्श रेखा बिंदु विन्यास भी बनाते हैं। तो ये जो हमारा हैमिल्टन की वस्तु है ये किससे संबंधित है? ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा जेजरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में पाया जाने वाला अवसाद है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी चंद्रमा। सही उत्तर है सी मंगल। जेजरो क्रेटर को मंगल की सतह पर शुष्क हवा से नष्ट होने वाले अवसाद के रूप में माना जाता है। हालांकि नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा जो छवियां ली गई हैं, जो इमेजेस कैप्चर की गई हैं, उनके पहले वैज्ञानिक विश्लेषण ने अब पुष्टि की है कि जेजरो गड्ढा कभी एक शांत झील हुआ करता था। इसमें ये भी कहा गया है कि 3.7 अरब वर्ष पहले झील को एक छोटी नदी द्वारा लगातार इसको खिलाया गया था और साथ में छवियों में इससे इस बात का भी पता चलता है कि गड्ढा अचानक बाढ़ से गुजरा, अचानक बहुत ज़्यादा पानी यहाँ आ गया, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया और फाइनली हुआ क्या कि नया विश्लेषण इसके पश्चिमी हिस्से में क्रेटर के अंदर बाहर निकलने वाली चट्टानों की छवि पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसका नया वीडियो भी बस आने ही वाला है और जो वीडियोस आपके लिए अपलोड किए गए आप उनको प्लीज़ देखिए। सैन्य अभ्यास का एक वीडियो हमने अपलोड किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हम प्रमुख सूचकांकों की वीडियो भी लेके आने वाले हैं, जितने भी प्रमुख सूचकांक हैं जिनमें भारत की क्या रैंकिंग है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। करेंट अफेयर की सीरीज़ तो हमारी चल ही रही है, इसके अलावा हम वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर की सीरीज़ भी जल्दी ही लेके आने वाले हैं। जो भी प्रमुख सेट वगैरह आपको मिल सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टबरी गुफा, जहाँ विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है, ये किस देश में है? ऑप्शंस हैं ए ग्रीस, बी UK, सी इटली और डी चीन। सही उत्तर है बी UK। देखिए, पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने UK में वेस्टबरी गुफा से हिप्पोपोटामस एंटिकस के जीवाश्म ऊपरी दाढ़ के दांत की खोज की है। ये हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो 2 से 1 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, लगभग 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। ये कहा जाता है कि यह प्रजाति आधुनिक अफ्रीकी हिप्पो से काफ़ी बड़ी थी और इसका वजन लगभग 3 टन का हुआ करता था। 3 टन। यह जलीय आवासों पर अधिक निर्भर होने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डार्विन की जमीनी सुस्ती जो हाल ही में खबर में रही, ये मूल रूप से किस क्षेत्र में पाई गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी दक्षिण अमेरिका। डार्विन का ग्राउंड स्लॉथ यानी माइलोडोन डार्विनी दक्षिण अमेरिका में 1.8 मिलियन वर्ष और 12,000 वर्ष पहले के बीच रहता था। हालांकि 6 जीवित सुस्त प्रजातियां अपेक्षाकृत छोटी और शाकाहारी वृक्ष निवासी हैं। साथ ही साथ कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अलास्का से दक्षिण अमेरिका तक घूमती हैं।
हाल के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार विलुप्त प्रजाति की लंबाई 3 से 4 मीटर के बीच और वजन 1 से 2 टन के बीच था। जो अध्ययन है उनसे इस बात का भी खंडन होता है कि कभी सभी सुस्ती अनिवार्य रूप से शाकाहारी थे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा अमोरिया थोरे किसकी नई प्रजाति है? हमारे ऑप्शंस हैं समुद्री घोंघा, कछुआ, मकड़ी, केकड़ा। सही उत्तर है ए समुद्री घोंघा। ए समुद्री घोंघा। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। अमेरिकी समुद्री गैस्ट्रोपोड्स यानी घोंघे और स्लग की एक प्रजाति है। अमोरिया समुद्री गैस्ट्रोपोड्स ये घोंघे और स्लग की एक प्रजाति है। ये शिकारी जीव ऑस्ट्रेलिया के पूरे तट के आसपास तटवर्ती और अपतटीय जल में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो दक्षिणी इंडोनेशिया के पानी में भी फैली हुई हैं। अमोरिया थोरे नामित प्रजाति बहुत ही दुर्लभ है और वैज्ञानिकों ने अभी तक एक भी जीवित नमूना नहीं देखा है इसका। नई पहचान की गई प्रजातियों में अन्य अमोरिया प्रजातियों से छोटे खोल आकार, उच्च शिखर, समान आकार की मोटी पट्टियों के संयोजन से अलग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।